औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube class. Today we learn about Oxford International Primary English Student Book for Grade 3। आज हम इस बुक का यूनिट नंबर 7 जो है वो रीड करेंगे। यूनिट नंबर 7 है इट्स अ मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स है पुरस्रार बात या राज की बात। वो क्या है वो हम जानेंगे इस यूनिट में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका कॉलम देखते हैं जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, एंड और दैट इंक्लूड्स जिसमें शामिल हैं यू, आप भी, एंड मी और मैं भी। नो दैट ये जानते हैं, थिंग्स दैट बिलोंग टू अदर्स के जो चीज़ें दूसरों के पास होती हैं वो उनकी होती हैं। बिलोंग्स टू अदर, जो चीज़ें दूसरों की हैं वो उन्हीं की हैं। अब ये कॉलम किस लिए है हम इसको जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि डॉग है और ये देखें वो पीछे डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर कह सकते हैं या फिर चौकीदार कह सकते हैं, वो कुछ फाइंड कर रहा है। और एक चोर है, वो देखें छुपा हुआ है कोई पर्सन और उसको वो देख के हैरान हो रहा है इस बारे में। और यहाँ पे एक डिटेक्टिव पर्सन है। टॉक टाइम में क्या है, डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपन इन दिस पिक्चर, कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। हम बच्चों से पूछेंगे कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। देन हम फिर बच्चों को थोड़ा सा आइडिया उनका डेवलप हो जाएगा कि हम आज किस बारे में रीड करने जा रहे हैं या लर्न करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है व्हाट मिस्ट्री स्टोरीज डू यू नो अबाउट। क्या आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है, पुरस्रार स्टोरी है जिसके बारे में आप जानते हैं। अब नाउ नेक्स्ट पेज है हमारे पास 103। जॉइन इन अ डिस्कशन अबाउट डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव्स में हम जानेंगे, वर्कआउट करेंगे मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड शेयर आइडियाज़ विद द पार्टनर्स। मिस्टीरियस वर्ड्स। मिस्टीरियस वर्ड्स क्या होते हैं, पुरस्रार वर्ड्स, जहाँ ऐसे जो यहाँ पे पीछे हमने पिक्चर्स देखी हैं उनके बारे में वर्ड्स हैं, जैसे एडवेंचर्स हैं, एक मुहिम है, और डिटेक्टिव्स और मिस्ट्री। यहाँ पे डिटेक्टिव्स का मीनिंग क्या है। डिटेक्टिव्स वो होता है एक आदमी जो कुछ फाइंड करता है या राज की बात को फाइंड करता है, जैसे यहाँ पे ये पिक्चर में मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है मिस्ट्री। मिस्ट्री क्या है कि कुछ फाइंड करने की, खोजने का, राज या राज को फाइंड करने के लिए स्ट्रगल करना। नेक्स्ट एडवेंचर्स है। एडवेंचर होता है मुहिम। यहाँ पे मैंने नंबर्स मेंशन कर दिए हैं वर्ड्स के ऊपर। नेक्स्ट बी सेक्शन में है री राइट द सेंटेंसेस बिलो, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू फिल ईच गैप्स। यहाँ पे अब फिंगरप्रिंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू हमने सेंटेंसेस उसको देखते हुए, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हमने इसमें ब्लैंक्स में वर्ड्स को राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ब्लगलर्स लेफ्ट मडी, मडी ऑन द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर क्या लग सकता है, फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑन द वॉल है, और वॉल के ऊपर क्या है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं। रिलेटेड सेंटेंस जहाँ पे आपने ब्लैंक्स में वर्ड्स फिल करने हैं। नेक्स्ट मैग्नीफाइंग आएगा। सी सेक्शन में है वुड यू गुड डिटेक्टिव विद अ पार्टनर, जहाँ पे हमने बच्चों से राइट करवानी है लिस्ट द स्किल्स एंड इक्विपमेंट्स दैट वुड हेल्प यू टू सॉल्व अ मिस्ट्री, यानी कि कुछ भी राज या फिर कुछ आप जानना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, उसमें जो हेल्प कर सकते हैं स्किल्स और इक्विपमेंट वो ये हैं। द स्किल्स दैट वुड हेल्प इंक्लूड्स कीन ऑब्जर्वेशंस, एनालिटिक थिंकिंग एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस। ये हमारे पास 3 स्किल्स हैं। इट मस्ट बी फाइंड और इट मस्ट बी इन डिटेक्टिव्स। नेक्स्ट भी है एसेंशियल इक्विपमेंट। एसेंशियल इक्विपमेंट्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है मैग्नीफाइंग ग्लास है फॉर एग्जामिनिंग डिटेल्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स, किट फॉर कलेक्टिंग एविडेंस। नेक्स्ट एक कैमरा है। सेकंड जो इक्विपमेंट होगा 2 डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट सीन्स के लिए कैमरा, अ नोटबुक एंड अ पेन फॉर रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस एंड नोट्स और ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास ये हो सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप जो आपकी हेल्प कर सकें उसको फाइंड करने के लिए, मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए।
नो नेक्स्ट हमारे पास है फिक्शन रीडिंग। 7 भी फिक्शन रीडिंग में लिसन टू एंड फॉलो अ स्टोरी। यहाँ पे हमने सुनना है और फिर देन हमने स्टोरी को फॉलो करना है। सबसे पहले एडवेंचर्स एंड मिस्ट्री स्टोरीज। नो लेट्स we know about adventure and mystery stories, meaning it's mean that adventure and mystery यानी कि पुरअसरार कहानियाँ। This story take place in बोट्सवाना। ये बोट्सवाना अफ्रीका में रोनमा हुई। ये कहानी जो है अफ्रीका में रोनमा हुई थी। It is about a young girl। एक यंग गर्ल है, उसके बारे में है, नौजवान लड़की के बारे में है, जिसका नेम है हमारे पास प्रेशियस मोर्ट्सवे हु वांट्स टू बी अ डिटेक्टिव, जो एक जासूस बनना चाहती थी। यहाँ पे है प्रेशियस एंड हर फ्रेंड्स, और उसकी प्रेशियस जो है कीमती और उसकी दोस्त तपीवा स्कूल से घर जा रहे थे। प्रेशियस और उसकी फ्रेंड्स जो है वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल से घर जा रहे थे। तपीवा टेल्स प्रेशियस अबाउट अ मिस्ट्री एट स्कूल। इसका यह है कि तपीवा जो है वो बताती है प्रेशियस को एक पुरअसरार के बारे में जो स्कूल में हुआ था। ठीक है, अब हम इसकी ग्लॉसरी में देखेंगे। ग्लॉसरी मीन्स थीफ मीन होता है समवन हु स्टील्स समथिंग, जो कुछ चुराता है। क्रम्स मीन होता है वेरी स्मॉल पीस ऑफ केक और ब्रेड। आइसिंग मीन्स होता है स्वीट कवरिंग ऑन केक्स, जो केक को ऊपर से जिसके साथ कवरिंग किया जाता है। स्टोलन केक, चुराया हुआ केक, यानी कि जो चोरी शुदा केक है उसको हम बोलेंगे स्टोलन मीन्स चोरी केक, चोरी शुदा केक। देयर मस्ट बी अ थीफ एट स्कूल, स्कूल में कोई चोर ज़रूर होगा। सेट तपीवा, तपीवा ने कहा। लुकिंग ओवर हर शोल्डर इन केस एनीबॉडी, लुकिंग हर शोल्डर, तपीवा ने अपने कंधे पर नज़र डालते हुए कहा। समबडी और एनीबॉडी इन केस ही हैड व्हाट शी हैड टू से, कि कोई उसकी बात सुन तो नहीं रहा। नेक्स्ट है यहाँ पे आई बॉट अ पीस ऑफ केक टू स्कूल विद मी दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह अपने साथ स्कूल में केक का एक टुकड़ा लाया था। आई लेफ्ट इट इन माई बैग इन द कॉरिडोर आउटसाइड द क्लास, मैंने इसको छोड़ा था, किस में था, बैग में था, और बैग को कहाँ पे रखा था, कॉरिडोर में जो आउटसाइड द क्लासरूम। शी पॉज्ड बिफोर एंड शी वेंट ऑन, शी पॉज फॉर, इसके आगे बढ़ने से पहले वो रुक गई। ठीक है, शी पॉज्ड, वो रुक गई, बिफोर पहले, शी वेंट ऑन आगे बढ़ने से पहले। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड, यानी कि मैं इंतज़ार कर रही थी या मुंतज़िर थी, टू ईट, इसको खाने की, ईट इट एट ब्रेक टाइम, तफरी के वक़्त, जहाँ ब्रेक के टाइम। समबॉडी लुक माई केक, किसी ने मेरा केक ले लिया। तपीवा कंप्लेंट, तपीवा ने ये शिकायत की, कंप्लेंट मीन्स शिकायत की। आई हैड रैप्ड इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, मैंने इसे एक छोटे से कागज़ में लपेटा हुआ था। रैप्ड मीन लपेटा हुआ था। वेल ठीक है, इट वाज गोन, ठीक है वो ख़त्म हो गया, ठीक है वो चला गया। एंड आई फाउंड द पेपर लेइंग ऑन द फ्लोर, और मुझे वो कागज़ फर्श पर पड़ा हुआ मिला। और नेक्स्ट है इसमें प्रेशियस फ्रॉन्ट गोन, प्रेशियस कीमती जरोका, यानी कि एक झटका लगा, गोन चली गई। इटन अप सेड तपीवा, खा लिया, तपीवा ने कहा। देयर वाज क्रम्स, क्रम्स मीन वेरी स्मॉल पीस ऑफ केक, यानी कि जिस तरह से छोटे छोटे टुकड़े उसको मिले ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एंड द लिटिल बिट्स ऑफ आइसिंग, और लिटिल बाइट्स जो हैं आइसिंग के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है बिट्स उसके हैं छोटे छोटे टुकड़े आइसिंग के। आई पिक्ड, मैंने उठाया, दैम अप एंड टेस्टेड दैम, फिर मैंने उनको टेस्ट किया। आई कुड टेल दैट दे केम फ्रॉम माई केक, मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरे केक से आए हैं। ठीक है, ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं जिस तरह तपीवा ने उसको बताया कि पेपर उसने फ्लोर के ऊपर पाया और केक के टुकड़े थे, क्रम्बल्स थे और आइसिंग शुगर की बाइट्स थी। नेक्स्ट अब देखेंगे कि इसकी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। डिड यू टेल द टीचर, क्या तुमने टीचर को बताया। आस्क प्रेशियस, प्रेशियस ने पूछा। हर फ्रेंड साइंड, उसकी सहेली ने आह भरी, साइंड मीन्स के आह भरी, यस जी हाँ, शी सेड, उसने कहा।
बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचती, शी बिलीव्ड मी, उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया। शी सेड, उन्होंने कहा, आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है? यू डोंट फॉरगेट दैट यू एट इट, क्या हो सकता है कि तुम भूल गई हो, खा कर भूल गई हो। शी सेड दैट, उसने ये कहा, दिस समटाइम्स हैपन, ऐसा अक्सर होता है, पीपल एट अ पीस ऑफ केक, के लोग जो हैं वो केक का टुकड़ा खा लेते हैं, एंड देन फॉरगेट, और फिर भूल जाते हैं, दैट दे हैड डन सो, ऐसा हो सकता है या ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा किया है। प्रीशियस गेज्ड एट तपीवा, गेज्ड मीन्स है देखा, उसकी तरफ देखा। वॉज शी द सॉर्ट ऑफ पर्सन टू ईट अ पीस ऑफ केक, क्या ऐसा कभी हो सकता है, क्या वो केक का एक टुकड़ा खाने और फिर इसके बारे में सब कुछ भूल जाने वाली शख्सियत थी। इनके जो तपीबा के बारे में बात कर रहे हैं या वो टीचर के बारे में बात कर रही है प्रीशियस, कि क्या टीचर ऐसी थी जिसके बारे में जहाँ उन्होंने कभी ऐसा किया। शी डिड नॉट थिंक सो, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। इट वाज स्टोलन, ये चोरी हो गया था। सेड तपीबा, तपीबा ने कहा, दैट्स व्हाट हैपेंड, ऐसा ही हुआ है। देयर इज़ अ थीफ इन द स्कूल, स्कूल में चोर है। हाउ डू यू थिंक इट इज़, वो कौन हो सकता है या तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। सेड प्रेशियस, प्रेशियस ने कहा, शी फाउंड इट, वो ढूंढ लेगी। इट हार्ड टू इमेजिन एनी मेम्बर्स ऑफ देयर क्लास डूइंग समथिंग, ये ढूंढना या खोज लगाना मुश्किल है कि क्लास में से कौन सा मेंबर या कौन सा फ़र्द ऐसा हो सकता है लाइक दैट, जो ऐसा कर सकता है। एवरीबॉडी सीम्ड सो ऑनेस्ट, हर कोई या जो क्लास में जितने भी क्लास फेलोज़ हैं वो हर कोई बहुत ईमानदार लगता है, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं कि तपीबा जो है प्रेशियस को स्टोरी सुना रही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 7C फिक्शन कंप्रीहेंशन में क्या पढ़ेंगे हम, लर्न करेंगे आंसर क्वेश्चंस यूजिंग इंफॉर्मेशन यू हैव रीड। पीछे हमने जो स्टोरी रीड की है वो हमारे उससे हम रिलेटेड, जहाँ पे कंप्रीहेंशन फाइंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स वर्ब्स हैं वो हम फाइंड करेंगे। फिर शेयर योर ओपिनियंस, फिर हम अपनी राय को शेयर करेंगे, इजहार करेंगे। नाउ कंप्रीहेंशन है हमारे पास, फॉलो द स्टोरी ऑन पेज 104 एंड 105 एज इट इज़ रीड टू यू एंड आंसर द क्वेश्चंस। वेयर डिड तपीबा लीव हर केक, जैसा कि अकॉर्डिंग टू स्टोरी हमने ये पढ़ा था, शी लेफ्ट इट इन हर बैग इन द कॉरिडोर्स आउट द क्लासरूम, ठीक है, जो कॉरिडोर आउट द क्लासरूम था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट 3 थिंग्स वर लेफ्ट ऑन द फ्लोर एज अ क्लूज फॉर तपीबा। The paper crumbs, bits of icing। थ्री क्वेश्चन है हमारे पास, what did the teacher think had happened to Tapiba's cake? People ate a piece of cake and then that they had डन सो, यानी कि लोग भूल जाते हैं इस बारे में कि उन्होंने खा लिया। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स व्हाट प्रेशियस थॉट ऑफ हर क्लासमेट्स के बारे में प्रेशियस की क्या राय थी। एवरीबॉडी सीम्ड सो ऑनेस्ट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू थिंक, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। 7C फिक्शन कंप्रीहेंशन है, यहाँ पे हमने देखना है हाउ डू यू थिंक तपीबाज फेल्ट व्हेन हर टीचर डिड नॉट बिलीव हर, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि तपीबा जो है उसने क्या महसूस किया जब टीचर ने उस पर बिलीव नहीं किया था। द टीचर डिड नॉट बिलीव हर, इट इज़ लाइकली दैट तपीबाज फेल्ट अपसेट एंड फ्रस्ट्रेटेड, तपीबा जो है उससे वो अपसेट हुई थी और फ्रस्ट्रेटेड भी। नेक्स्ट हमारे पास है डज प्रीशियस थिंक दैट तपीबा हैज़ अ गुड मेमोरी, एक्सप्लेन योर आंसर। जैसा कि हमने पीछे जो स्टोरी रीड की है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने रीड किया था जब वो आपस में डिस्कशन कर रही थी, तपीबा उसको स्टोरी सुना रही थी, तो देन प्रेशियस ने उस पर यकीन नहीं किया था। वॉज दी सॉर्ट ऑफ पर्सन टू ईट अ पीस ऑफ केक, यानी कि क्या टीचर ऐसा या वो ऐसी थी कि जब वो कोई चीज़ खा के कोई शख्स ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ खा के भूल जाए। व्हाट डू यू थिंक द टीचर्स शुड हैव सेड, आप क्या सोचते हैं कि टीचर को क्या कहना चाहिए था। द टीचर एम्पैथेटिक, बीइंग मोर
और ओपन माइंडेड, यानी कि उसको ज़्यादा होना चाहिए था, एम्पैथेटिक होना चाहिए था और ओपन माइंडेड टीचर को होना चाहिए था। टीचर बीइंग मोर एम्पैथेटिक और ओपन माइंडेड। 4 में है फाइंड 3 स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग वर्ब्स इन द स्टोरी। रिमेंबर यू लुक्ड एट स्ट्रॉन्ग वर्ब्स इन यूनिट 1, जैसा कि हमने यूनिट 1 में पेज नंबर 20 पे फाइंड किए थे। व्हाई डू यू थिंक द ऑथर चूज टू यूज़ दीज वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो है वो क्यों रीडर्स जो है वो चूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कैन इन्हेंस दी नैरेटिव्स। नैरेटिव मीन्स होता है बयानिया। बाय क्रिएटिव विविड्स इमेजिनरी एंड कन्वेइंग इमोशंस इफेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट व्हाट डू यू नो में हमारे पास है कि हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। इफ़ समबडी स्टोल योर स्नैक्स एट स्कूल, आपके स्नैक्स जो हैं वो स्कूल में कोई चुरा लेता है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। हाउ वुड यू टेल, आप कैसे बताएंगे। अब इस स्टोरी को लर्न करने के बाद बच्चों में कि हम कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि आप क्या करेंगे। फीलिंग अपसेट और एंग्री एंड डिसाइडिंग टू स्पीक टू द टीचर्स और ट्रस्टेड एडल्ट्स। नाउ नेक्स्ट है 7 डीप फिक्शन रीडिंग्स में है। अब हम इससे रिलेटेड एक और स्टोरी जो है वो लर्न करेंगे, एडवेंचर्स एंड मिस्ट्री स्टोरी। यहाँ पे भी एक पूरी स्टार्ट स्टोरी है जो हमने पीछे स्टोरी रीड की है, इसी से रिलेटेड है। व्हेन तपीवास केक गोज मिसिंग, जब तपीवा का केक जो है वो गुम हो गया। प्रेशियस ने डिसाइडेड, फैसला किया, टू फाइंड, उसको खोजने का। द थीफ, चोर को खोजने का। शी बेक्ड अ केक एंड लीव इट, उसने एक केक को बेक किया और उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट टू सम ग्लू, उसके साथ कुछ ग्लू छोड़ दी। ऑन द शेल्फ आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर। ट्रिक केक में है इट हैपन सडनली, ये अचानक हुआ। वन मोमेंट एवरीथिंग वाज क्वाइट, एक लम्हा हर चीज़ जो है वो खामोश थी। एंड द नेक्स्ट देयर केम अ ग्रेट स्क्वीलिंग साउंड फ्रॉम आउटसाइड, और अगले ही लम्हे बाहर से ज़बरदस्त चीखने की आवाज़ आई। द स्क्वीलिंग बिकेम लाउडर एंड वाज सून अ सॉर्ट ऑफ हॉलिंग साउंड। यहाँ पे है कि चीखें तेज़ होती गईं और जल्द ही एक तरह के चीखने की आवाज़ थी। ठीक है, सेम साउंड थी, सॉर्ट ऑफ हॉलिंग साउंड्स रेदर लाइक द सायरेंस ऑफ अ फायर इंजन। ठीक है, अब वो आवाज़ कैसी थी, लाइक फायर इंजन के सायरन की तरह थी आवाज़। यहाँ पे सायरन आप देख सकते हैं, लाउड वार्निंग साउंड है सायरन मीन्स। व्हाट एन अर्थ इज़ गोइंग ऑन, अब यहाँ पे ज़मीन पर क्या हो रहा है। आस्क द टीचर, टीचर ने पूछा। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। सिपू एंड सी, सिपू दरवाज़ा खोलो एंड सी, और देखो। व्हाट्स हैपन्ड, क्या हुआ है या क्या हो रहा है। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था। वाज दैट, क्या हो रहा था कि दैट 2 monkeys वर डांसिंग अप डाउन एंड अलॉन्ग साइड द शेल्फ, क्या हो रहा था कि 2 बंदर शेल्फ के साथ ऊपर नीचे नाच रहे थे। अलॉन्ग द शेल्फ, शेल्फ के साथ ऊपर नीचे नाच रहे थे। देयर हैंड्स स्टक फर्मली इन द मिक्सचर्स ऑफ ग्लू एंड केक, उनके हाथ ग्लू और केक के मरकब में मजबूती से फंस गए थे। फर्मली मीन मजबूती से, इन द मिक्सचर्स ऑफ ग्लू एंड केक, मिक्सचर मीन्स मरकब ऑफ ग्लू, ग्लू के मरकब में, और केक और ग्लू के मरकब में स्टक फंस चुके थे। स्ट्रगल एज दे माइट टू फ्री दैम सेल्फ, वो कोशिश कर रहे थे, जिद्दोजहद वो खुद को आज़ाद करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। दे वर दफली एंड कम्प्लीटली स्टक इनटू या टू द केक, फिर यह है कि वो मुकम्मल तौर पर केक से चिपक गए थे। नेक्स्ट है सी प्रेशियस, शाउटेड प्रेशियस, सी देखो, शाउटेड प्रेशियस, प्रेशियस चिल्लाई। टू ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मीन है फ़तह, यानी कि प्रीशियस इन ट्रिम्फ, वो खुशी से चिल्लाई या कीमती फ़तह में चिल्लाया। वो ट्रिम्फ जो थी वो चिल्लाई या चीही, इस तरह से एक खुशी के एक्सप्रेशंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब कंप्रीहेंशन है नेक्स्ट पेज पे हमारे पास। यूज़ क्लूज फ्रॉम द स्टोरी टू वर्क आउट व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पे ग्लू यूज़ की गई है।
किसके लिए आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। डिस्कस करैक्टर इन द स्टोरी, करैक्टर्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम बच्चों से ये पूछेंगे कि सेक्शन ए में 3 ऑप्शन जो हैं वो कौन सी ट्रू हैं, वो मैंने कर दी है। एक फर्स्ट है 3 और 4 जो हैं ये ट्रू हैं। 20 सेक्शन में है व्हाट यू थिंक, आप व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। डिस्कस द क्वेश्चंस बिलो विद अ पार्टनर। अब हम बच्चों से ये डिस्कस करेंगे व्हाई डिड प्रेशियस पुट ग्लू इन ऑन द शेल्फ, क्यों उसने उसको शेल्फ के ऊपर रखा था टू फाइंड द थीफ। प्रेशियस ने ये डिसाइड किया था, हमने स्टोरी के स्टार्ट पे ये देखा था, उसने जो डिसीजन लिया था कि वो क्या करेगी, टू फाइंड द थीफ, उस थीफ कि वो चोर को ढूंढेगी। व्हाट डिड द मंकी स्टार्ट टू स्क्विल, यानी कि क्यों मंकीज़ ने चीखना शुरू कर दिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने क्यों चीखना शुरू किया था, क्योंकि उनके जो हैंड्स थे वो स्टक हो चुके थे। स्टक फिरमली इन द मिक्सचर्स ऑफ ग्लू एंड केक, हैंड्स जो थे वो स्टक हो चुके थे कहाँ पे, मिक्सचर्स ऑफ ग्लू एंड केक। व्हाट डज द ऑथर से द मंकी साउंडेड लाइक, यहाँ पे ऑथर ने किससे के साथ रिजेंबल किया है उनकी साउंड्स को, वो था द सायरन ऑफ द फायर इंजन, फायर इंजन के सायरन्स के साथ उसने रिजेंबल किया है, लाइक द सायरन्स ऑफ अ फायर इंजन। नेक्स्ट हमारे पास है वाज प्रेशियस प्लेस्ड दैट हर आइडिया वर्कड, व्हाट मेक्स यू थिंक दिस, आप क्या सोचते हैं कि प्रेशियस जो है उसने खुशी महसूस की या वो खुश हुई। जैसा कि हमने इसके लास्ट पे देखा था कि प्रेशियस शाउटेड, ठीक है, शाउटेड प्रेशियस इन अ ट्रिम्फ, ये था यस प्रेशियस प्लेस दैट हर आइडिया वर्कड, व्हाट जो मेक्स सी शाउटेड प्रेशियस इन अ ट्रिम्फ, व्हाट अबाउट यू। अब बच्चों से हम पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द वे प्रेशियस कॉट द थीफ, आप क्या सोचते हैं कि प्रेशियस ने कैसा या क्या किया जिससे वो पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली, क्या आप इससे मुख्तलिफ कुछ कर सकते हैं। शेयर योर आइडियाज़ विद द क्लास, क्लास के साथ आपने इस आइडिया को शेयर करना है। नेक्स्ट स्केच जोन में हमारे पास क्या है, डू यू थिंक प्रेशियस विल ग्रो अप टू बी अ गुड डिटेक्टिव, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि वो फ्यूचर में एक गुड डिटेक्टिव बन सकती है। येस ऑब्वियसली प्रेशियस बिकम या ग्रो अप टू बी अ गुड डिटेक्टिव्स, वर्क विद द पार्टनर्स एंड डिस्क्राइब वुड, जो यहाँ पे हम बच्चों से राइट करवा लेंगे। जैसा हमने फर्स्ट में स्किल्स देखी थी कि स्किल्स और इक्विपमेंट कौन सी होनी चाहिए, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, क्रिएटिव थिंकिंग थी, और नेक्स्ट एनालिटिकल थिंकिंग थी और क्रिएटिविटी थी। ये 3 स्किल्स जो हैं वो इसमें प्रेशियस में हैं थी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीफिक्सेस नॉन एंड मिस। नॉन एंड मिस का हम यहाँ पे यूज़ देखेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रीफिक्सेस मीन, प्री मीन्स होता है पहले, फिक्सेस मीन जो लगाए जाते हैं, पहले जो लगाए जाते हैं या एडिशन किया जाता है वर्ड्स के अंदर। A prefix is a group of letters added to the beginning of the words. When you added a prefix to a word, जब आप words में add करते हैं, you change the meaning of the words. तो आप वर्ड्स का मीनिंग चेंज कर देते हैं। द प्रीफिक्स नॉन मीन्स नॉट एंड मिस मीन्स रॉन्ग एंड रॉन्गली। लैंग्वेज टिप्स में जैसा आपने देखा कि प्रीफिक्सेस जो हैं जब हम लगाते हैं कुछ वर्ड्स में हाइफन जो है वो इसके दरमियान में आता है, जैसे एग्जांपल है नॉन स्टिक और इसमें हाइफन आएगा। सेक्शन में हमारे पास क्या है, रीराइट दिस सेंटेंसेस बिलो, ऐड अ प्रीफिक्सेस नॉन टू फिल अ गैप्स। यहाँ पे हमने नॉन ऐड करना है गैप्स को फिल करने के लिए। 20 सेक्शन में हमारे पास है वर्क विद पार्टनर, रीराइट द वर्ड्स बिलो एडिंग द प्रीफिक्सेस। यहाँ पे हमने वर्ड्स को ऐड करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें है हाउ डज द प्रीफिक्सेस चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये ऊपर हमने जैसा मीनिंग्स रीड किए हैं कि जब आप ऐड करते हैं नॉन, जब मिस को ऐड करेंगे उसमें किसी वर्ड्स के साथ, तो ये चेंज द मीनिंग्स टू कन्वे द सेंस ऑफ इनकरेक्टनेस। 3 में है राइट अ सेंटेंसेस यूजिंग ईच ऑफ अ न्यू वर्ड्स यूज मेड इन एक्टिविटी B1 में जो वर्ड्स चूज़ किए गए हैं इसमें इससे रिलेटेड आपने बच्चों से सेंटेंस राइट करवाने हैं, जो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ।
स्क्रीन पे मैंने शेयर कर देते हैं। आप कोशिश करें कि बच्चों से बोलेंगे, बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ख़ुद से कोशिश करें कि वो राइट करें, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से इसको लर्न कर सकें और रिमाइंड कर सकें कि हमने क्या लर्न किया है। सी सेक्शन में है ऐड द प्रीफिक्सेस मिस और नॉन to the words below. Write 4 sentences using the new words. Use a dictionary to check any meaning you are unsure of. यहाँ पे है अब नॉन स्टिक है, अनहेयर्ड या मिस हेयर्ड है, ये दोनों इसके साथ यूज़ हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड अनहेयर्ड, और नेक्स्ट मिस प्रिंट है और नॉन एग्जिस्टेंट है। इससे हमने सेंटेंसेस जो हैं वो राइट किए हैं। फर्स्ट में है द नॉन स्टिक पैन्स मेड कुकिंग ईजियर। सेकंड है आई मिस हियर्ड व्हाट यू सेड। थर्ड में है हमारे पास है द मिस प्रिंट इन न्यूज़पेपर वाज एम्बैरेसिंग। फोर में है द नॉन एग्जिस्टेंट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ हर इमेजिनेशंस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 111 है 7F फिक्शन वोकेबलरी एंड स्पेलिंग, जहाँ पे हम वोकेबलरी और स्पेलिंग जो है वो लर्न करेंगे। लर्निंग टिप में हमारे पास क्या है, लैंग्वेज टिप्स में व्हेन अ वर्ड एंड्स इन वाई, जब कोई वर्ड्स के एंड जो है वो वाई से होता है, चेंज द वाई टू आई, वाई को हम आई में चेंज कर देंगे एंड देन ऐड एल वाई, और एल वाई यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारे पास एट द एंड है। प्रीफिक्सेस में हमने ये देखा कि स्टार्ट पे वर्ड्स के कुछ हम वर्ड्स ऐड करते हैं, लेटर्स ऐड करते हैं, और सुफिक्सेस जो हैं उसमें हम वर्ड्स के एंड पे जो हैं वो कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं जो उसके मीनिंग्स को चेंज कर देते हैं। जैसे एडवर्ब्स डिस्क्राइब हाउ और इन व्हाट वे समथिंग इज़ डन। इसी तरह से ही एग्जांपल है स्लोली एंड स्लोली, डन इन अ स्लो वे। ए सेक्शन में हमारे पास है री राइट द सेंटेंसेस बिलो एट द सुफिक्सेस एल वाई टू द फॉलोइंग वर्ड। जो बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनमें हमने एल वाई ऐड करना है और उनको ब्लैंक्स में ऐड कर देना है। जैसे फर्स्ट में हमारे पास सेफली है, फिर हैप्पीली, और थर्ड में हमारे पास है क्विकली। बी सेक्शन में हमारे पास क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एडवर्ब ऑफ योर ओन टू डिस्क्राइब हाउ ईच एक्शन वाज डन। जैसे दफली है, और उसके बाद हमारे पास अग्रेसिवली है, लाउडली है एंड ग्रीडीली है। देयर आर 4 एडवर्ब्स इन अ स्टोरी ऑन पेज 108 दैट एंड इन अ सुफिक्स एल वाई विद अ पार्टनर। राइट 4 डिफरेंट सेंटेंसेस विद वन ऑफ दीज एडवर्ब्स इन ईच सेंटेंस। जैसे जो मैंने चूज़ किए हैं सडनली, फिरमली, दफली एंड कम्प्लीटली। जहाँ पे हमारे पास लाउडली भी है, ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। और दफली जो है इसके लिए आई वॉश माई हैंड, दफली। ये 2 सेंटेंसेज हैं, 2 आप मोर इनसे राइट करवाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये यूनिट लेंथी था, दैट्स वाई इसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाई। रिमेनिंग पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इस दुआ के साथ एहतमाम करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हम किनार करें। आमीन या रब्बल आलमीन। वर्ड्स को हमने रिप्लेस करना है, जो बोल्ड किए हुए वर्ड्स हैं ना उनको हमने रिप्लेस करना है प्रोनाउंस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमारे पास है द ट्रिक केक। अब ट्रिक केक की जगह हमने क्या यूज़ करेंगे,